नमस्कार, मैं मेघा गुप्ता और आप देख रहे हैं जीएसपी फिल्म्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने हमारे भारत के एक विभाग को, हमारे एक ऐसा विभाग जो हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है, उसे परेशान कर दिया है। आइए देखते हैं क्या उनकी मांग है, क्यों उनकी मांग को पूरा नहीं करा जा रहा, क्यों वे आंदोलन कर रहे हैं, वो क्या इनकी वजह है। 20 सितंबर 2022 को हमारी भारत सरकार ने हमारे भारत के संसद में 2 बिल पास करे गए। पहला बिल द फार्मर ट्रेड एंड कॉमर्स 2020। इस बिल में ये है कि जो फार्मर्स का जो अनाज था वो जो मंडियों में बिकता था, जो मंडियों में बेचा जाता था, अब वो लोग उन मंडी से हटकर अपनी प्राइवेट कंपनीज को होलसेल में, रिटेल में बेच सकते हैं। दूसरा इस बिल में ये है कि अब जितने भी जो फार्मर्स हैं उनका जो वो लोग इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब वो एक डिस्ट्रिक्ट से, एक देश से सामान दूसरे देश तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा इसमें ये है कि जितने भी जो फार्मर्स हैं, जो उनका अनाज है वो एक कॉम्पिटिटिव आधार पर बिकेगा। मतलब इसमें ये है कि जितना भी उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उनके क्या टेक्निक्स है, उनका वो कैसा अनाज है, उसके आधार पर बिकेगा। दूसरा हम बात करते हैं द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म बिले, ये 2020। इसमें यह है कि इसमें एक एग्रीमेंट साइन करा जाएगा डायरेक्ट एक प्राइवेट कंपनी और एक फार्मर के बीच में, जिसमें ये जो फार्मर हैं जो अपना सामान है वो एक होलसेल में, रिटेल में, किसी भी एक प्राइवेट कंपनी को बेच। इसमें जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपना अनाज, वो अपना जो उनका सामान है वो एक अश्योर्ड प्राइस पे, एक एग्रीमेंट के बेस पे प्राइवेट कंपनीज को बेच सकते हैं। तीसरा हमारा एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 हटा दिया गया है, जिसमें जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, आटा, चना, आलू, प्याज, इन सबको एसेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया गया है। वह जो गवर्नमेंट है वो इन्हें बफर स्टॉक में नहीं भरेगी जब तक कोई नेचुरल कैलामिटी या कोई डिज़ास्टर नहीं आ जाता। तो अब ये हमला क्यों, कहाँ पे हो रहा है और इस हमले में कौन जुड़ा है, ये देखते हैं। इस हमले में जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी हमारे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भारत किसान यूनियन है और इंडिया संघर्ष है, ये सब जुड़ा गया है। हरियाणा व पंजाब, इन जगहों पर आंदोलन बहुत तादाद पे चल रहा है, जिसमें करीबन 100 के से ज़्यादा फार्मर्स एक साथ आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने सड़कों पर ट्रैक्टर लगा के सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है, सारे रोड्स ब्लॉक कर दिए हैं। यमुनानगर में, मेहमपुर में, जो उसके आसपास के रेलवे ट्रैक हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है, तथा और भारत बंद के नाम पे डिस्ट्रिक्ट जैसे भटिंडा, पटियाला, मनसा, इन सारी जगहों के रोड्स को ब्लॉक कर दिया है तथा रोडों पे सारे फार्मर्स निकल के आ गए हैं। तथा ये जो लोग हैं, ये जो फार्मर्स हैं, इसलिए हमारी भारत सरकार को एंटी फार्म सरकार कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका यह कहना है कि जो फार्मर है ये लोग फार्मर के हित के लिए नहीं देख रहे हैं, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने फार्मर्स का नहीं सोचा। अब हम देखते हैं कि ये जो इनकी मांगे हैं ये क्यों मना करी जा रही हैं, क्यों ये जो फार्मर्स हैं ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं। हमारे जो फार्मर्स हैं वो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे भारत में 86% जो फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। अब समझ रहे हैं कि इस लैंड में वो कितना उगाएंगे तथा वो उगाने के बाद जो उनका अनाज है वो उनका प्राइस है वो उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तथा वो उगा भी लेंगे तो वो इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट है वो कैसे कर पाएंगे जब तक उन्हें उनका उतना प्राइस नहीं मिलेगा, उनके जितना उनका अमाउंट नहीं मिलेगा। दूसरा, जितना भी जो फार्मर्स हैं, अब जो उनका सामान बेचा जाएगा वो एक एग्रीमेंट के बेस पे बेचा जाएगा। उस एग्रीमेंट में जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है अब तक। उसके बाद जो उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको फिल करना, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमारे फार्मर्स के लिए समझ पाना, उनको पूरी कर पाना बहुत मुश्किल है। अब हम तीसरी चीज़ को देखते हैं, फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को, उनके लैंड को प्रोटेक्ट करना भी बहुत अनिवार्य है। चौथा, कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है कि जो हमारी मंडी है, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो मार्केटिंग है, जो कमेटी है, उसको रिफॉर्म करना ज़रूरी है। सब इससे आई एग्री भी करते हैं, परंतु इसका मतलब वो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी जो कि उसे रिफॉर्म करने की बजाय हम पाँचवीं बात देखें तो हरविंदर सिंह लोकवाल, जो भारत किसान यूनियन के एक मेंबर है, उनका ये कहना है कि जो कितने भी जो MSP, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कीमत
सरकार उन्हें उनके अनाज की देती थी, उसकी जो जितनी भी बातें कही गई हैं वो सारी वर्बली, वो सारी मुंह से बोली गई हैं, उनका रिटर्न में कुछ अलाउ नहीं है, उनको रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया। ऐसा करके हम फार्मर्स के राइट्स को मुसीबत पे नहीं डाल सकते। इन्हीं कारणों की वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं वो लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने हक के लिए, अपने लैंड्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। तथा आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।